अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ। बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था एंड इतनी ज़्यादा जो है ना वो शदीद वाली गर्मी पड़ रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इसे क्विट करती हूँ अभी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता है करने का, सो इसीलिए मैंने क्विट किया हुआ था। बट काम तो है, ये करना है ही। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग रेस्ट मैंने ले लिया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करती हूँ इसको। जब बंदा रेस्ट मोड पर चला जाता है ना, फिर भी उसका जो एक माइंड होता है ना वो सेटअप होता है, कहीं ना कहीं उसका माइंड लगा हुआ होता है कि गैप हो रहा है, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ या वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। बट मतलब दिल जो है ना वो उधर ही लगा हुआ होता है। बट अगर गैप हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बीच बीच में ऐसा होता रहता है। एनीवेज मेरी स्टोरी जो है ना ये चलती ही रहती है बीच बीच में। आप सब सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? आप लोगों की लाइफ जो है ना वो कैसी जा रही है? जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सऊदी अरेबिया में शदीद वाली गर्मी पड़ रही है ना कि मतलब 44-45 इस तरह से टेम्परेचर जा रहा है। एंड इंडिया में तो इससे ज़्यादा जो है ना वो गर्मी पड़ रही है, 47-48 इस तरह से टेम्परेचर हुआ हुआ है। तो बस मेरा जो है ना वो बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, जो भी पराठे शराठे हैं ना तो इसे स्किप करते हैं एंड एक जो है ना वो टेस्टी सा जूस बनाते हैं। तो फ्रिज में मैंने देखा बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो जल्दी से मैंने सारे फ्रूट्स को निकाला, कट किया। तो बस एक यम्मी सा मैंने ये जूस बना लिया था। मैंने जो है ना इसको पिया। उसके बाद बाकी जो है ना वो मैंने रख दिया था हस्बैंड के लिए, बेटी को मैंने दिया, क्योंकि हस्बैंड मुझसे बोले कि मेरे लिए जूस जो है वो बना कर रख देना, मैं जब ऑफिस से लौट कर आऊँगा इसे तब पीऊँगा। तो मैंने उनके लिए रख दिया था। बाकी जो है मुझे किचन में इतना कुछ ख़ास काम नहीं था, आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी ब्रेकफास्ट से। तो बस जल्दी से मैं आ गई थी अपने रूम में। मुझे रूम की क्लीनिंग करनी थी एंड बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। एंड ये बेडशीट मैंने न्यूली बाय करी थी अभी रिसेंटली में लुलु हाइपर मार्केट से। इनका बहुत अच्छा न्यूली समर कलेक्शन आया हुआ था एंड लाइट शेडेड थी एंड इसका जो फैब्रिक था ना वो प्योर कॉटन था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ तो सऊदी अरेबिया में सुबह से ही इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी बढ़ जाती है ना कि बस मेरे माइंड में भी यही होता है कि जल्दी से जो भी किचन का काम है तो उसे मैं जल्दी से निपटा लूँ। खैर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, रुतूबे वाली गर्मी पड़ती है। जो लोग भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि रुतूबे वाली जो गर्मी होती है ना वो कैसी होती है। तो बस मेरा ये होता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद जो भी डिनर में या लंच में जो भी बनना होता है ना तो मैं उसको जल्दी से बना कर रख देती हूँ। एंड जो डिनर की तैयारी होती है ना तो उसकी सारी प्रिपरेशन मैं करके रख देती हूँ, बस शाम को जल्दी से बना लेती हूँ। या कभी कभी अभी ऐसा हो रहा है इतनी गर्मी में कि मैं डिनर स्किप करती हूँ। जो भी मैं दिन में बनाती हूँ तो बस वही खा लिया जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर अगर हम लोग बाहर गए तो बाहर ही कुछ ना कुछ खा पी कर आ जाते हैं। तो बस रूटीन जो है ना वो ऐसे ही कुछ चल रहा है 1 वीक से। अच्छा, आज मैंने बनाना था खाने में कढ़ी एंड मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज कढ़ी बना लो, बहुत टाइम से मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पर कढ़ी बनाई थी। एंड इसको बनाने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वाली चीज़ें होती है ये। एंड इसकी जो भी सारी प्रिपरेशन थी ना तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। प्रिपरेशन करने में भी थोड़ा टाइम लगा एंड मैंने दोनों गैस पर जो है ना वो जल्दी से काम शुरू कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा जल्दी बन जाए। अच्छा, कढ़ी जो है ना वो मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। जब अम्मी थी ना मेरी तो अम्मी ही कढ़ी बनाती थी एंड बहुत देर तक जो है ना वो उसे पकाती थी। तो मैं अपनी अम्मी से सवाल करती थी कि अम्मी आप इतनी देर तक कढ़ी ये क्यों पकाती हैं? तो अम्मी जो है ना वो हंसती थी और फिर वो मेरे सवाल का ये जवाब देती थी कि ये इतनी देर इसलिए पकाई जाती है कि इसका जो एक सौंधापन सा, एक खुशबू सी जो आती है ना खाने में, सौंधापन होता है। तो वो जब तक आप बहुत देर तक उसको धीमी आंच पर नहीं पकाओगे ना तो इसका सोनापन नहीं आएगा। तो जब तक तो मेरे मतलब उस टाइम तो मेरे ये बात समझ नहीं आती थी, ऊपर से निकल जाती थी। फिर उसके बाद जब आज जब मैं खुद बनाने खड़ी होती हूँ ना, जब मैं बनाती हूँ तब ये बात मुझे ना उनकी समझ आती है। मतलब समझ आई मुझे कि कढ़ी जो है ना वो इतनी देर तक क्यों पकाई जाती है स्लो आंच पर। एंड इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका बघार होता है ना कढ़ी का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड होती हैं। एंड रिफाइंड ऑयल में जो है वो मैं देसी घी ज़रूर ऐड करती हूँ। मतलब अम्मी भी ऐड करती थी देसी घी, मतलब हाफ़ रिफाइंड होता था एंड हाफ़ देसी घी होता था इसमें।
उसमें देसी घी की जो खुशबू होती है ना, स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी आती है। तो मैं मिक्स करके जो है ना वो इसका बघाड़ लगाती हूँ। बस कढ़ी यहाँ पर रेडी हो गई थी बनकर, साथ साथ मैंने चावल भी बना लिए थे, क्योंकि कढ़ी एंड चावल का जो है ना वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पर काम फिनिश कर लिया था, अपना किचन की भी क्लीनिंग कर ली थी। अच्छा, कढ़ी एक ऐसा फूड होता है ना कि मतलब उस टाइम पर जब आप बनाते हो ना, तो उस टाइम पर इतना अच्छी नहीं लगती है खाने में, मतलब अच्छी लगती है, बट बासी कढ़ी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप अगर शाम को खाओगे या आप सेकेंड डे अगर कढ़ी खाओगे ना, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर ये शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे, और बस जल्दी से मैंने यहाँ पर खाना लगा दिया था। एंड ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है। हस्बैंड जो है वो बहुत सारा नाश्ता लेकर आए थे, समोसे समोसे लेकर आए थे। एंड ये मोतीचूर के लड्डू लाए थे, बेटी को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये मैंने घर पर पोहा बनाया था बस नाश्ते के लिए, विद इसके साथ चाय थी। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।